वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम से, जो क्लास में एक लड़के की तरफ देखकर पागल सी हो रही होती है। वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि शायद मैं किसी को पसंद करती हूँ। ये पढ़कर उसकी फ्रेंड सियोल बीच क्लास में चिल्लाते हुए उठ जाती है। वो किम को अपने साथ बाहर ले जाती है और बॉयज उन्हें जाते देख रहे होते हैं। सियोल पूछती है कि सच सच बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। किम उसे सब शुरू से बताती है। ये शुरू होता है जुलाई से, जब एक नया लड़का किम को स्कूल में रोकता है। किम उसे नहीं जानती है। ये लड़का बहुत हैंडसम होता है। इस लड़के का नाम कांग है। कांग ली का फ्रेंड है। ली किम की क्लास में पढ़ता है और ली किम का अच्छा दोस्त है। किम को कांग काफी अजीब लगता है, लेकिन वो खुद बहुत अजीब होती है। तेही उनकी क्लास में आता है। तेही सियोल का बॉयफ्रेंड है। वो उन सबको बताता है कि कांग पिछले स्कूल में काफी फेमस था। वो सोशल मीडिया में भी काफी फेमस है। सियोल उन्हें बताती है कि कांग खाने के शोज करता रहता है और वो काफी पॉपुलर लोगों को जानता है। किम कहती है कि वैसे इस टाइम तो कोई भी स्कूल चेंज नहीं करता है, वो तो बहुत ही अजीब है। तभी साइड से कांग उसके पास आकर कहता है कि मैं अजीब नहीं हूँ। फिर वो ली से कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मेरी चुगली क्यों कर रहे हो। ली कहता है कि तुम सच में अजीब तो हो। कांग किम से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अजीब लगता हूँ। किम कुछ नहीं कहती। बाद में क्लास में किम का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है और कांग के देखने पर वो उससे नजरें चुराने लगती है। उसके क्लास में न होने पर किम उसे बेचैनों की तरह ढूंढती रहती है और जब वो आकर पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, तो वो वहाँ से भाग जाती है। एक हफ्ते बाद लाइब्रेरी में सियोल और तेही की लड़ाई हो जाती है। किम ली के साथ बैठी होती है। वहाँ भी वो कांग के बारे में सोच रही होती है। तभी कांग वहाँ आकर उनके साथ बैठ जाता है। उसके आने से किम की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कांग की हरकतों से तो लगता है कि वो किम को पसंद करता है, लेकिन ये अफवाह भी होती है कि कांग युंजी नाम की लड़की को डेट कर रहा है। इसलिए किम कांग को लेकर कंफ्यूज रहती है। कांग पढ़ने में भी काफी होशियार होता है। लंच टाइम पर वो किम का जूस गलती से पी लेता है। ली किम को अपना जूस दे देता है। सियोल उन्हें चिढ़ाती है कि तुम दोनों ने तो इनडायरेक्ट किस कर ली है। ये सुनकर किम का दिल भी मचलने लगता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सियोल उसे कहती है कि कहीं तुम कांग की बात तो नहीं कर रही हो। किम उसे तेज आवाज में बोलने से रोकती है। तभी कांग और ली क्लास से बाहर आकर पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रही हो। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती है, लेकिन शायद कांग को ये पता चल जाता है कि किम उसे लाइक करती है। होता ये है कि गर्मियों की छुट्टी में किम स्कूल में स्टडी कर रही होती है। वहाँ भी बार बार उसे कांग की याद आने लगती है। वो अकेले में ही खुद से बातें करने लगती है और किस की बातें करते हुए कहती है कि मैंने कभी पहले किस नहीं की है। तभी वो देखती है कि उसके सामने कांग बैठा होता है। वो पूछता है कि क्या सच में तुमने पहले कभी किस नहीं की है। इसके बाद वो उसके पास आता है और उसे किस करने वाला होता है। किम बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ पर कांग खड़ा होता है। ये देखकर वो हड़बड़ा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कांग और ली को एक साथ देखते हैं। ली उससे पूछता है कि तुम्हारा फेस इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्या तुम रात को सोए नहीं। कांग हाँ कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूँ। वो ली को बताना शुरू करता है। असल में स्कूल में आने से पहले ही कांग किम के बारे में जानता था। उसने किम को ली की फ्रेंड लिस्ट में देखा था और जब उसने स्कूल में पहली बार किम को देखा तो वो उससे रियल में बहुत क्यूट लगी। वो स्कूल बदल बदल के थक चुका था, लेकिन इस बार उसे यहाँ मजा आ रहा था। क्लास में भी वो किम को देखता रहता था। फिर जब वो दरवाजे के पास खड़ा होता है तो किम उसे देखकर डर जाती है। फिर वो किम की स्टडीज में हेल्प करता है। वो उसके साथ मस्ती भी करता है। उसके साथ उसे बहुत मजा आता है। बाद में जब वो अपनी बस में जा रहा होता है तो वो किम से पूछता है कि क्या तुमने सच में कभी किस नहीं की। ये सुनकर किम का फेस देखने लायक होता है। इसके बाद किम उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। कांग उसके पीछे पीछे जाता है। किम एक क्लास में छुपी बैठी होती है। किम पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम उस दिन वाली बात की वजह से अपसेट हो। किम कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अब से मैं ऐसे दिखाऊंगा कि जैसे हमारे बीच कभी वो बात हुई ही नहीं, तो अब तुम मुझे अवॉइड करना बंद करो।
लेकिन जब वो किम से मजाक नहीं करता तो उसके सामने वो नर्वस फील करता है, इसलिए वो उसे फिर से छेड़ना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद किम ठीक फील नहीं कर रही होती है तो वो क्लास से बाहर चली जाती है। ये देखकर कांग भी उसके पीछे जाता है। वो थोड़ा सीरियस होकर उसके पास बैठता है। वो काफी नर्वस फील कर रहा होता है। वो किम से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक खुली जगह में लेकर चलता हूँ। फिर वो उसे छत में ले जाता है। किम कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहाँ बैठ जाती है। बातों ही बातों में किम कहती है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उन्हें कॉलेज में जाने के बाद करूँगी। कांग कहता है कि अभी भी तुम वो सब चीजें क्यों नहीं करती हो, वरना बाद में तुम बहुत कुछ मिस कर दोगी। किम कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि मैं क्या मिस कर दूंगी। कांग कहता है कि तुम मुझे मिस कर दोगी। किम उसे मजाक करने से मना करती है। कांग उसके पास आकर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो सीरियस होकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। किम बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कांग परेशान हो रहा होता है। तभी किम वापस आकर कहती है कि अभी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसे मजाक करना बंद कर दो। कांग सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना नापसंद करती है। वो ली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसका जवाब जानना चाहता था। क्या तुम ऐसी सिचुएशन में इंतजार कर सकते हो। ली कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के अलावा दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बारे में स्कूल में कैसे कैसे रूमर्स फैले हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग के कन्फेस करने के बाद किम उसे हाँ कहने की सोच रही होती है, लेकिन तभी वो दो लड़कियों को बातें करते सुनती है। उनमें से एक कहती है कि किम तो कांग पर पूरी तरह से लट्टू है, लेकिन मैंने तो सुना है कि कांग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, उसका युंजी के साथ चक्कर चल रहा है। युंजी सोशल मीडिया पर फूड ईटिंग करती है, वो बहुत क्यूट है और ऑलरेडी बहुत फेमस है। कांग तो किम के साथ बस टाइम पास कर रहा है। वो और युंजी दोनों पिछले स्कूल में साथ थे। मुझे तो किम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सब सुनने के बाद ही किम वापस जाकर कांग को मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की ली को कन्फेस करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। ली सोचता है कि काश इसकी जगह तुम होती। अब हम वो सीन देखते हैं जब ली पहली बार किम से मिला था। किम कैंटीन में जूस लेने आती है, लेकिन वहाँ जूस खत्म हो जाता है। पास में बैठा ली उसे अपना जूस ऑफर करता है। किम थोड़ा झिझकते हुए जूस ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है। उसकी स्माइल देखकर ली उसे तभी से पसंद करने लगता है। किम के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन बातें करते हुए जब डेटिंग की बात आती है तो किम उससे पूछती है कि तुम किसे पसंद करते हो। उसके पूछने पर भी वो उसे नहीं बताता। क्लास में उसके पीछे बैठकर ली सोचता है कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे पता है कि जब तुम टेंशन में होती हो तो तुम सारे बबल गम एक साथ खा जाती हो और ऐसे टाइम पर तुम अकेले रहना पसंद करती हो। इसलिए वो कांग को भी किम के पीछे जाने से मना करता है। वो हमेशा पहले किम की फीलिंग के बारे में सोचता है। जब किम कांग से छुप रही होती है तब भी ली चुपचाप किम का साथ देता है। बाद में जब किम थकी होती है तो वो उसे जूस लाकर देता है और उसे अपना हुड भी ओढ़ने के लिए देता है। किम कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, ये सब चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखो। शाम को वो दोनों केक लेकर सियोल का वेट कर रहे होते हैं। ली सोचता है कि अगर हम कपल बन जाएं तो कितना अच्छा होगा। जब हम किस करेंगे, हक करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तभी साइड से सियोल आती है। वो दोनों उसे सरप्राइज देते हैं और बर्थडे विश करते हैं। सियोल पूछती है कि कांग कहाँ है, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया। जब किम कुछ नहीं कहती तो ली उसे अपने पास खींचकर सियोल से सेल्फी लेने को कहता है। ली सोचता है कि आई होप कभी मुझे देखकर भी तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़े। नेक्स्ट डे वो दोनों अपनी बुक्स लेकर बस का वेट कर रहे होते हैं। किम कहती है कि अगर बाद में भी हम दोनों सिंगल ही रहते हैं तो 33 के होने के बाद हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे, ठीक है ना। ली कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। किम कहती है कि ये बात तुमने बिना इमोशन के क्यों कही। वैसे भी मेरी जैसी लड़की से शादी कौन करेगा जो बस पढ़ाकू है और अपने में ही मस्त रहती है। ली कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। किम कहती है कि बाद में तुम पछताना मत। तभी युंजी वहाँ कांग के साथ आती है। वो किम से कहती है कि मैंने कांग से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, चलो हम साथ में लंच करते हैं।
ली किम को देखकर सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कांग के लिए फीलिंग्स है। किम वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन कांग उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो युनजी से कहता है कि तुम ली के साथ लंच कर लो, मुझे किम से अकेले में बात करनी है। ली कहता है कि शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। कांग कहता है कि वो जाना चाहती है। ली किम से पूछता है तो वो कहती है कि मुझे इससे बात करनी है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। ली सोचता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन मैं भी तब तक तुम्हें लाइक करता रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा। फिर शाम को वो किम की बुक्स देने जाता है। वो कहता है कि तुम काफी खुश लग रही हो, अगर कभी तुम अच्छा फील ना करो तो तुम मुझे बता सकती हो। किम कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, आज तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हो। ली कुछ नहीं कहता है और फिर वो वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि दिन में कांग ने किम से कहा था कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ और किम के खुश होने की शायद यही वजह थी। आगे हम देखते हैं कि सियोल और किम एक साथ पार्क में बैठी होती हैं। सियोल उसे बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो बहुत सैड होती है। अब हम बैक स्टोरी में देखते हैं कि सियोल ने खुद जाकर तेही को प्रपोज किया। तेही भी उसे ऑलरेडी पसंद करता है, तो वो दोनों कपल बन जाते हैं। उन दोनों की आपस में खूब पड़ती है। वो दोनों तो जैसे एक दूसरे के लिए पागल होते हैं। दोनों के बीच नजदीकियाँ काफी बढ़ जाती है। कुछ टाइम तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर उनके बीच में गड़बड़ शुरू हो जाती है। 2 साल तक डेट करने के बाद सियोल को लगने लगता है कि तेही बदल गया है। सियोल को अब तेही के फोन में पासवर्ड लगा मिलता है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जब वो उससे इस बारे में पूछती है तो वो कोई सॉलिड रीजन नहीं देता है। वो उसे अवॉइड करने लगता है। वो सियोल के मैसेज के रिप्लाई भी नहीं करता और तो और वो सियोल की कॉल भी रिसीव नहीं करता। जब सियोल उससे इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कॉल बैक करना भूल गया था। इन सब बातों से इरिटेट होकर सियोल को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सियोल को लगता है कि वो खुद अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए वो तेही से सीधे बात करने की सोचती है। वो तेही से पूछती है कि क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो। जब तेही जवाब नहीं देता तो वो समझ जाती है कि अब तेही उसे प्यार नहीं करता है। ये रियलाइज करते ही वो वहाँ से चली जाती है। अब वो किम से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा ब्रेकअप इस तरह से होगा। किम कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सियोल कहती है कि मुझे भी ये समझ नहीं आया। किम कहती है कि तुम्हारे तो 2 साल वेस्ट हो गए। सियोल कहती है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा, मुझे नहीं लगता कि मैंने 2 साल वेस्ट किए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब कांग किम से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो वो कहती है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर कांग कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी। जब किम युनजी का नाम लेती है तो कांग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो मेरी कजन है। ये सुनकर किम खुश हो जाती है। कांग कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वो दोनों ही बातें क्लियर होने के बाद बहुत एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे किम बिल्कुल सज धज कर कांग के साथ डेट पर जाती है। आज सियोल ने उसका मेकअप किया होता है। कांग उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। रात को कांग के पास उसका मैसेज आता है। किम ने सियोल से पूछा होता है कि डेटिंग करने के कितने टाइम बाद कपल किस करते हैं। ये पढ़कर वो हंसने लगता है। जब किम को पता चलता है कि उसने गलती से सियोल का मैसेज कांग को भेज दिया है, तो वो उसे मैसेज करके कुछ भी रिप्लाई करने से मना करती है। नेक्स्ट डे जब वो किम से मिलता है तो वो उसे कहता है कि मैं हमारी पहली किस के लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर किम शर्म से पानी पानी हो जाती है। बाद में ली कांग से कहता है कि आजकल किम थोड़ी परेशान लग रही है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। कांग पूछता है कि वो परेशान क्यों है। ली कहता है कि वो तो तुम खुद पता करो। वैसे उसने कहा है कि अगर वो 33 साल तक सिंगल रहती है तो वो मुझसे शादी कर लेगी। कांग पूछता है कि क्या उसने सच में ये कहा। ली हाँ कहता है और फिर उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। कांग को जलन होने लगती है। बाद में कांग किम से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। ये सुनकर किम चौंक जाती है। वो शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम उस दिन छत वाली बात कर रहे हो। असल में एक दिन वो दोनों छत में बैठकर गाने सुन रहे थे। ऐसे में उनके बीच में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। कांग किम को किस करना चाहता है, लेकिन एंड टाइम पर किम पीछे हट जाती है। कांग कहता है कि कोई बात नहीं। अब किम कहती है कि मैं उस टाइम में रेडी नहीं थी। कांग को बहुत हंसी आ रही होती है। कांग कहता है कि उस दिन तुम बहुत क्यूट लग रही थी।
ये सुनकर किम भी खुश हो जाती है। कांग कहता है कि वैसे ये उस बारे में नहीं है। किम पूछती है कि फिर तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। कांग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। किम शर्माते हुए कहती है कि ऐसा पूछकर तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें लाइक किए बिना ही तुम्हें डेट करूँगी। कांग कहता है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने कभी तुमसे ये नहीं सुना, इसलिए मैंने ये पूछा। तभी सियोल आकर किम को बुलाती है तो किम उसके साथ चली जाती है। बाद में किम ली से कहती है कि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होंगे। ली कहता है कि पिछले एग्जाम में तुम ठीक फील नहीं कर रही थी। किम कहती है कि जब मैं टेंशन में होती हूँ तो फोकस नहीं कर पाती, लेकिन कांग को डेट करने के बाद से मैं ढंग से फोकस कर पा रही हूँ। ली कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात है। किम कहती है कि कांग ने तो शायद अपना फ्यूचर गोल सेट कर लिया है, लेकिन मैंने तो आगे का कुछ भी नहीं सोचा है। लगता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ। ली कहता है कि मुझे भी अपने फ्यूचर गोल का कुछ पता नहीं है। हम में से कांग ही अजीब है, बाकी हम सब सेम ही हैं। तभी कांग भी उनके पास आता है। उसका सारा ध्यान किम पर होता है। नेक्स्ट डे जब वो तीनों लंच कर रहे होते हैं तो सियोल उनके साथ नहीं होती है। उनकी बातें सुनकर तेही को पता चलता है कि आजकल सियोल लंच नहीं कर रही है। वो क्लास में सियोल के पास जाता है। वो कहता है कि मैं कैंटीन में नहीं जाऊंगा, तो तुम जाकर लंच कर सकती हो, और अगर तुम नहीं जा पा रही हो तो ये खा लो। सियोल कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अब हम तेही की बैक स्टोरी देखते हैं। तेही फिल्म से रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम चाहती है कि वो मुश्किल रास्ता ना चुने। वो चाहती है कि तेही भी औरों की तरह नॉर्मल जॉब करके हैप्पी लाइफ बिताए। वो अपनी मॉम की बात मान जाता है और अब उसे अपने मार्क्स बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। वो अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस था। अगर वो सियोल को इस बारे में बताता तो उसके साथ साथ सियोल भी परेशान हो जाती, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। उसे उसकी क्लास के लिए मैसेज आते हैं। सियोल ये मैसेज देखकर परेशान ना हो, ये सोचकर वो अपने फोन में पासवर्ड लगाता है। जब सियोल उसे कॉल और मैसेज कर रही होती है, उस टाइम भी वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा होता है और इसी वजह से सियोल को वो रिप्लाई नहीं देता। उसे कम टाइम में अपने मार्क्स बढ़ाने थे। सियोल उसके फेवरेट डायरेक्टर की मूवी के टिकट बुक करती है, लेकिन अब तेही को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो सियोल को सच नहीं बताता, तो सियोल को लगता है कि तेही को अब उसके साथ टाइम बिताना पसंद नहीं है। एक बार जब तेही सियोल से पूछता है कि तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ, तो सियोल कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। इसी वजह से वो सियोल को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता। वो उसे डिप्रेस नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो उसे बिना कुछ बताए उससे ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन बाद में उसे इस बात का पछतावा रहता है। वो दोनों ही पहले एक दूसरे के पास दोबारा बात करने नहीं जाते। तेही अपने पुराने वीडियो देखकर सियोल को मिस कर रहा होता है। अब वो उसे सारी बातें बता देता है। सियोल कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आता है और इसलिए तुम मुझे डेट कर रही हो, और अब मैं वो सारी फन वाली चीजें नहीं कर सकता। सियोल कहती है कि क्या तुम पागल हो, मुझे तुम पसंद हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तेही कहता है कि अब तो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। सियोल कहती है कि तुमसे ये किसने कहा, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। ये सुनकर तेही खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और फाइनली दोनों फिर से एक हो जाते हैं। बाद में सियोल देखती है कि युनजी ने उसे ऑनलाइन फॉलो किया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उनके फाइनल एग्जाम होते हैं। कांग किम को गुड लक चार्म देता है, जो उसने खुद बनाया होता है। कांग पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ लाई हो। किम कहती है कि मैं वो तुम्हें एग्जाम के बाद दूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को एग्जाम के लिए गुड लक कहते हैं। फिर उनके एग्जाम शुरू होते हैं। किम सोचती है कि एग्जाम के सवालों के तो जवाब मिल जाते हैं, लेकिन डेटिंग से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल होता है। एग्जाम के बाद वो सब क्लास में मिलते हैं। तेही भी वहाँ आता है। कांग ने बीच पर चलने का प्लान बनाया होता है, जिसे सुनकर वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो लोग बीच पर पहुँचते हैं। कोई उन्हें परेशान ना करे इसलिए वो सब अपने फोन बंद कर देते हैं। फिर वो सब पानी में मस्ती करने लगते हैं। ठीक इसी टाइम युनजी भी वहाँ आ जाती है। कांग कहता है कि मैंने तो इसे नहीं बुलाया था। सियोल कहती है कि इसे मैंने बुलाया है ताकि ली बोर ना हो। युनजी कांग से कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार मैसेज किया, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। इसके बाद वो अपना सारा ध्यान ली पर लगाती है।
बाकी चारों आकर ली को भी पानी में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब भीग कर साइड में बैठे होते हैं। फिर वो लोग खाने बैठते हैं। तेही पूछता है कि किम और कांग कहाँ है। युनजी बताती है कि वो दोनों साइड पर गए हैं। ये सुनकर ली को थोड़ा बुरा लगता है। साइड में किम कांग से कहती है कि आई लाइक यू और फिर वो उसे किस करती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर कांग उसे किस करता है। दूसरी तरफ ली और युनजी साथ में होते हैं। वो ली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम किम को पसंद करते हो। ये सुनकर ली को थोड़ी हैरानी होती है। युनजी कहती है कि अब तुम्हारा दिल उसे लाइक करता है तो इसमें तुम भी क्या कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ली पूछता है कि तुम मेरा वेट क्यों करोगी। वो कहती है कि मैं यहाँ इतनी दूर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारी फोटो कांग की फ्रेंड लिस्ट में देखी थी तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ली पूछता है कि तुम्हें मेरी फोटो से ही प्यार हो गया। वो हाँ कहते हुए कहती है कि सामने से तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम हो और जितना ज्यादा मैं तुम्हें जानती जा रही हूँ उतना ज्यादा मैं तुम्हें और भी पसंद करने लगी हूँ। ली कहता है कि अभी तक तो हम सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। युनजी कहती है कि अब तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ तुम उनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम हो। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। मैं काफी टाइम से तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। ली कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वो बोल देती हो। युनजी हाँ कहती है। दूसरी तरफ तेही सियोल को बताता है कि वो फिर से फिल्म से रिलेटेड सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहता है। ये सुनकर सियोल बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि ये बात तुमने मुझे बताई। तेही कहता है कि मैं फिर से पहली वाली गलती नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर सियोल खुश होकर उसे किस करती है। कुछ देर बाद सब साथ में बैठकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर वो सब साथ में फोटो खिंचवाते हैं। युनजी उनकी फोटो खींचती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है क्योंकि सभी को उनके ट्रू लव मिल चुके होते हैं। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।